हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आज हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स आ चुका है। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप क्लिक कीजिए और आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं ई ग्रुप के बारे में बताऊँगा, फिर पी ग्रुप के बारे में, फिर ए ग्रुप के बारे में यानी लिटरल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले ई ग्रुप के बारे में बताते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर की बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीट है। तो सिविल इंजीनियरिंग में ओपन में 11 सीट है। ओपन मानी जनरल कैटेगरी में 11 सीटें हैं और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीट है। फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए भी 6 सीट यहाँ पे रिजर्व है। एससी वालों के लिए 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, और एससी गर्ल्स के लिए देखिए, ओपन कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 6 सीट है और एससी में गर्ल्स के लिए भी रिजर्व 2 सीट है। और एसटी कैटेगरी से जो है उनके लिए 1 सीट है। और यहाँ पे 1 सीट आपका एसटी में गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए बहुत ही सीट रिजर्व रहती है। एसटी के लिए भी गर्ल्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे टीएफडब्ल्यू की बात करें तो टीएफडब्ल्यू सीट 2 सीट है। टीएफडब्ल्यू के लिए 2 सीट है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में टीएफडब्ल्यू में 2 सीट है सिविल इंजीनियरिंग में। और फर्स्ट काउंसलिंग में आपको टीएफडब्ल्यू में पहले बता दो 2-2 सीटें ही हैं। काशीपुर में 2-2 सीटें ही हैं। मैं आगे नहीं बताऊँगा क्योंकि काशीपुर में 2-2 सीट रहती है। और सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको 2-2 सीट रहेगा काशीपुर में टीएफडब्ल्यू का, या तो 2 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो सिविल इंजीनियर के बाद हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो इसमें भी ओपन कैटेगरी में 11 सीटें हैं और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीट है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे एससी वालों के लिए 6 सीट रिजर्व है। यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये सीट। और ये 2 सीट आपको एससी गर्ल्स के लिए ही है, सिर्फ 2 सीट। अगर आप एससी से हैं और गर्ल्स है तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट है, ये दोनों के लिए हैं। और 3 सीट आपका एसटी गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्व है। और साथ में ही आपका यहाँ पे 2 सीट टीएफडब्ल्यू के लिए और ईडब्ल्यू के लिए भी है, इकोनॉमिकली वीक जोन के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे 3 सीट है और सिविल में उनके लिए 4 सीट है। तो ये मैंने 2 चीज़ बता दी। और मैं आपको बताऊंगा अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काशीपुर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 सीट है ओपन कैटेगरी में। फ्रीडम फाइटर्स 1 सीट और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट। 5 सीट आपका ओपन में गर्ल्स के लिए रिजर्व है। 4 सीट एससी वालों के लिए और एससी में गर्ल्स के लिए 2 सीट। एसटी में 1 सीट। और यहाँ पे एसटी फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पे सीट नहीं है किसी में भी। और यहाँ पे एसटी गर्ल्स के लिए 1 सीट है। और यहाँ पे टीएफडब्ल्यू की 2 सीटें हैं। मैंने पहले बता दिया टीएफडब्ल्यू की 2-2 सीटें हैं। तो काशीपुर की मैंने ब्रांचेस की बता दी, मैकेनिकल, सिविल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप कोई और ब्रांच लेना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। अब हम जिस कॉलेज की बात करेंगे वो है पित्थूवाला। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में जो कंप्यूटर साइंस में मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कंप्यूटर साइंस में कितनी सीटें हैं, मुझे मिलेगा या नहीं। तो कंप्यूटर साइंस में ओपन कैटेगरी में 11 सीटें हैं जनरल वालों के लिए। हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीट है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है। एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे एससी गर्ल्स के लिए भी 2 सीट रिजर्व है। एसटी के लिए 1 सीट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टीएफडब्ल्यू की यहाँ पे 2 सीटें हैं और इकोनॉमिकली वीक जोन ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11 सीटें हैं। ओपन में फ्रीडम फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है। एससी में 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे एससी गर्ल्स के लिए 2 सीट रिजर्व है। एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है। ये गर्ल्स की नहीं है, एसटी में जो है दोनों बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। किसी का भी इसमें रैंकिंग का पता लगेगा, जिसका रैंक अच्छा होगा उसको और एसटी भी होगा तो उसको मिल जाएगा। और टीएफडब्ल्यू में 2 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं। तो मैंने 2 चीज़ बता दी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की का भी मैं बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओपन में 11 सीटें हैं। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीटें हैं और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 सीटें हैं। ओपन में गर्ल्स के लिए 6 सीटें हैं। एससी में 6 सीटें हैं। और यहाँ पे मैं और बात कर रहा हूँ टीएफडब्ल्यू की तो 2 ही सीटें हैं हर गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग के लिए।
और यहाँ पे मैं और एक बता दूँ, एसटी में एक सीट है। तो मैंने पिथुवाला और काशीपुर का बता दिया है। अब मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर का भी बता देता हूँ। बाजपुर भी टॉप 10 कॉलेजों में आता है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर में मैकेनिकल में ओपन में 16 सीटें हैं। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए एक सीट है और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए 9 सीट रिजर्व है। अगर आप गर्ल्स हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आपकी रैंक अगर थोड़ी 2000-3000 भी है तब भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर मिल जाएगा। एससी में 7 सीटें हैं। अगर एससी है तब भी आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एससी में गर्ल्स के लिए 3 सीटें हैं। एसटी में 1 सीट है। और यहाँ पे टीएफडब्ल्यू की बात करें तो टीएफडब्ल्यू में आपकी यहाँ पे 3 सीट है। टीएफडब्ल्यू में आपकी 3 सीटें हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर में। तो टीएफडब्ल्यू के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। और सिविल में भी सेम ऐसे ही हैं, 16 सीट ओपन में, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यहाँ पे आ सकते हैं ओपन कैटेगरी में। और अगर आपकी रैंक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर में अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी रैंक 2000 के अंडर भी है, 2000-3000 के अंडर है और टॉप 10 कॉलेजों में आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी सिविल में 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए भी 9 सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो वैसे ही जैसे मैकेनिकल का था सेम यहाँ पे ही है। और टीएफडब्ल्यू की 3 सीटें हैं यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर में। तो अगर आप टीएफडब्ल्यू लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर का भी टीएफडब्ल्यू आप भर सकते हैं जिससे आपकी फ़ीस माफ़ हो सके। तो मैंने 3 कॉलेज बता दिया है। और अब मैं केएल पॉलिटेक्निक का बताता हूँ क्योंकि केएल पॉलिटेक्निक के बहुत से स्टूडेंट लेना चाहते हैं। तो केएल पॉलिटेक्निक की बात करें तो केएल पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल में ओपन में 20 सीटें हैं। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 6 सीटें हैं। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 सीट है। ओपन में गर्ल्स के लिए 10 सीट रिजर्व है। एससी में 8 सीट और एससी गर्ल्स में 3 सीट, एसटी में 1 सीट, एसटी गर्ल्स के लिए 1 सीट और यहाँ पे टीएफडब्ल्यू की 3 सीटें हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए केएल पॉलिटेक्निक में रुड़की में। और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं। ओपन में 6 सीट है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 2 सीट है। ये ओपीएएफ के लिए, ओपी फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट है। ओपी गर्ल्स के लिए 10 सीट रिजर्व है। एससी में 8 सीट रिजर्व है। ठीक है। तो और एससी गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे 3 सीट रिजर्व है। एसटी गर्ल्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं और टीएफडब्ल्यू की 3 सीटें हैं केएल पॉलिटेक्निक रुड़की में। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में जाना चाहते हैं, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, ऐसे 7000 है, 8000 है और आप टीएफडब्ल्यू लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो अम्रपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैकेनिकल में ले सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल में यहाँ पे 1 सीट टीएफडब्ल्यू की है। और यहाँ पे आप एल्पाइन कॉलेज ले सकते हैं जो देहरादून में, यहाँ पे 6 सीटें हैं। और यहाँ पे आप अगर देवभूमि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, देवभूमि का अगर लेना चाहते हैं तो देवभूमि का मैं आपको दिखा देता हूँ। देवभूमि में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में यहाँ पे 1 सीट और 1 सीट टीएफडब्ल्यू में और 3 सीट कंप्यूटर साइंस में है। और सिविल में भी है, सिविल में 1 सीट है। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं टीएफडब्ल्यू तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक 7000-8000 है तब आपको मिलने के चांसेस भी रहेंगे और आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, गवर्नमेंट की तरह फ़ीस लगेगी अगर आपका टीएफडब्ल्यू है। लेकिन अगर आप टीएफडब्ल्यू लेना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। तब चलते हैं पी ग्रुप की तरफ। तो फार्मेसी में मैंने पहले ही बता दिया है कि लिमिटेड कॉलेजेस होती है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून से शुरू करेंगे पिथुवाला से। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में यहाँ पे 11 सीटें हैं। 1 सीट आपका फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। 1 सीट आपको फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है ओपन कैटेगरी में। एससी में 6 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे एससी गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे एससी गर्ल्स के लिए 2 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए सीट नहीं है। और सिर्फ एसटी की बात करें तो सिर्फ एसटी में 1 सीट है। यहाँ पे एसटी गर्ल्स के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। टीएफडब्ल्यू नहीं होता है इसमें, मैं आपको बता दूँ टीएफडब्ल्यू नहीं होता है फार्मेसी में। और मैं आपको और बता दूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट में फार्मेसी में ओपन में 11 सीटें हैं। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 1 सीट है। मैं ओपन कैटेगरी का सिर्फ बता दूँ, ओपन कैटेगरी में 11 सीट है। एससी में 6 सीटें हैं। यहाँ पे एसटी वालों के लिए 1 सीट है। ओबीसी की बात करें तो 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 सीटें रिजर्व है। तो यहाँ पे और मैं आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर की बात करें, टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर। तो काशीपुर में 11 सीट ओपन कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पे अगर आपकी रैंक
300-400 के आसपास है तो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 11 सीट ओपन कैटेगरी में है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है। यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी में 1 सीट है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 4 सीट बाकी है और ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है। तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपको मिलने के। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिडकुल की बात करें जो हरिद्वार में है तो इसमें 19 सीटें हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। इसमें अगर आपकी रैंक 700-800 भी है तो मिलने के चांसेस रहेंगे। इसमें 19 ओपन कैटेगरी में है। यहाँ पे ओपन गर्ल्स के लिए 10 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 8 सीट रिजर्व है। यहाँ पे एससी गर्ल्स के लिए 3 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 6 सीट है। तो मैं और कुछ टॉप के कॉलेजेस मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट के। देखिए गवर्नमेंट के बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर भी टॉप कॉलेज में आता है फार्मेसी से। इसमें ओपन में 11 सीटें हैं, एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है, ओपन में गर्ल्स के लिए 6 सीट रिजर्व है और एससी गर्ल्स के लिए भी 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है। एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 4 सीट रिजर्व है। तो मैंने 3 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिए हैं टॉप के फार्मेसी में। और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, अगर आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप फार्मेसी जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे कॉलेज होते हैं, प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी लेटरल एंट्री की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून पिथू वाले में सिविल में इंटर पास करके जो आएंगे उनके लिए 4 सीट हैं और आईटीआई वालों के लिए 4 सीट है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में 4 सीट हैं और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट हैं और आईटीआई वालों के लिए भी 4 सीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटर वालों के लिए 4 और आईटीआई वालों के लिए 4, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल में 4 सीटें हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट में कंप्यूटर साइंस में इंटर वालों के लिए 4 सीटें, आईटीआई वालों के लिए सीट नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 4 सीटें हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर की बात करें तो अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो 4 यानी इंटर वालों के लिए 4, आईटीआई वालों के लिए 0। यहाँ पे ही ऐसे ही हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 4 सीटें हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सिविल की बात करें तो यहाँ पे भी 4 सीटें हैं। काशीपुर में अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 4 और 0, 4 इंटर में 0 आईटीआई वालों के लिए। अगर इंटर से जा रहे हैं तो इंटर में फिर भी चांस है, लेकिन आईटीआई में बहुत ही कम चांस है, 0 सीट ज़्यादा है क्योंकि ब्रांचेस इसमें फुल हैं। ऐसे ही हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिडकुल की बात करें हरिद्वार में, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर में मैकेनिकल में 6 सीटें हैं, श्रीनगर में चांसेस हो सकते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6, कंप्यूटर साइंस में 4 और सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।